है। चक वापस आ चुका था। वापस आने के बाद वो देखता है कि सब बदल चुका था। इसके दोस्त और घर वाले समझे थे कि वो मर चुका है और इसकी गर्लफ्रेंड कैली जो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे वो शादी कर चुकी थी और इसकी एक बेटी भी होती है। चक इससे मिलने जाता है तो वो बेहद खुश होती है और गले से लगा लेती है। अब कैली शादीशुदा है इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता और इनके रास्ते अलग हैं। चक को कैली ने जाते हुए जो घड़ी दी थी वो इसे वापस कर देता है क्योंकि वो कैली की फैमिली घड़ी होती है और इस घड़ी की तस्वीर अपने पास रख लेता है। कैली उसे कहती है तुमने वादा किया था कि तुम जरूर आओगे। चक उसे सॉरी बोलता है और जाने लगता है। कैली अब भी चक से प्यार करती है मगर इसकी अपनी फैमिली है इसलिए वो नहीं जा सकती। कैली के पास चक की दी हुई एक गाड़ी होती है, वो इसे वापस कर देती है और चक इस गाड़ी को लेकर चला जाता है और कैली इसे देख रही होती है। वो बहुत दुखी होती है पर चक को बुलाती है और वो भाग पड़ती है। चक भी वापस आ जाता है और गले मिलते हैं। कैली उसे बताती है कि मैं जानती थी कि तुम जिंदा हो और मुझे यकीन था कि तुम वापस जरूर आओगे, मगर सबके फोर्स करने पर मुझे ये सब करना पड़ा, मुझे शादी करनी पड़ी। और वो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि हम अब भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। चक कैली को गाड़ी में बिठा लेता है और उसे उसके घर छोड़ आता है। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर खराब हो। अब हम देखते हैं कि चक अपने एक दोस्त के साथ बैठा होता है और इसे बताता है कि मैंने बीच पर खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। मैं फांसी लेने वाला था मगर मुझे कैली का ख्याल आ गया था कि मुझे उसके पास जाना है और आज जब मैं वापस आया हूँ तो इसे खो चुका हूँ। वक्त ने कैली को मजबूर कर दिया कि वो अपना रास्ता चुन ले और इसने शादी कर ली। अब चक अकेला रह गया था लेकिन जिंदगी को आगे जाना ही होता है और एंड में ये होता है कि चक के पास एक पैकेज है जो वो आइलैंड से बचा कर लाता है। प्लेन डूबने के बाद बहुत से पैकेजेस किनारे आ जाते हैं और वो सोचता है कि वो घर जाने के बाद खुलेगा, मगर वो ऐसा नहीं करता और वो पैकेज को वापस करने आता है मगर वहां पर कोई नहीं होता और वो एक नोट लिखकर दरवाजे पर रख देता है जिसमें लिखा होता है दिस पैकेज सेव्ड माय लाइफ और वहां से चला जाता है। चक को अब हम एक कच्चे रास्ते की तरफ देखते हैं और वहां वो मैप देख रहा होता है कि वो कहाँ जाए। तो एक लड़की आती है और इसे रास्ता बताती है। इसकी गाड़ी पर भी वही विंग्स का निशान होता है जो पैकेज पर होता है। अब चक इसका पीछा करता है तो वो उसी घर जाती है जहां चक नोट लिखकर रखाया था और इसने भी अपना पार्टनर खो दिया होता है। अब चक और बेटीना हो सकता है फ्यूचर में मिल जाएं। चक की आंखों में एक उम्मीद होती है और फिर की कहानी खत्म हो जाती है। Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.